मेरा नाम हाफिज सलमान है और मैं कोरंगी का रिहायशी हूँ। आज मैं एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। लेकिन ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं सिर्फ 10 साल का था और हिफ्ज़ कुरान शुरू किया था। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो बराह करम हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। मेरी रोज की मामूलात कुछ यूं थीं कि मैं सुबह फजर की नमाज पढ़कर मदरसे चला जाता। मेरा बड़ा भाई मुझे छोड़ने जाता और फिर मैं खुद सुबह 10 बजे वापस आ जाता। उस वक्त सड़कों पर काफी लोग होते, इसलिए डर नहीं लगता था। फिर मैं दोपहर 3 बजे दोबारा मदरसे जाता और इशा के बाद वापस आता। यही मेरी रोज की रूटीन थी। एक दिन मदरसे में कारी साहब ने मुझे कहा, बेटा छत पर जाकर एक छोटा सा सामान ले आओ। मैं फौरन ऊपर चला गया और जैसे ही सामान का शॉपर उठाया, मेरी नजर छत वाले कमरे के बाहर एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वो लगभग मेरी ही उम्र का था। मैंने उससे पूछा, भाई आप कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं कारी साहब का बेटा हूँ, हम यही ऊपर रहते हैं। मुझे लगा शायद वाकई कारी साहब का बेटा होगा, क्योंकि कारी साहब मदरसे में ही रहते थे। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। चंद दिन बाद कारी साहब ने ऐलान किया कि इतवार के दिन चंद बच्चों की ड्यूटी होगी। हमें मदरसे की कुछ पुरानी चीजें छत पर रखनी थीं। हम सब खुशी खुशी पहुंचे और पुराने तख्ते, कालीन के टुकड़े और दूसरे सामान को उठाकर ऊपर ले जाने लगे। जब मैं अपने हिस्से का सामान लेकर छत पर पहुंचा, तो वही लड़का कमरे के बाहर खड़ा था। वो मेरी तरफ बढ़ा और कहा, भाई अंदर आओ ना, अपना कमरा दिखाऊं। मैं बच्चा था, नादान, तजस्सुस से भरा हुआ। उसके पीछे अंदर चला गया। कमरे के अंदर गया तो मैं दंग रह गया। वो एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें तकरीबन 200 से जायद बच्चे बैठे थे। सबने सफेद कपड़े और टोपियां पहन रखी थीं। हर कोई सर झुकाए अपना सबक याद कर रहा था। मैं हैरान परेशान रह गया कि नीचे तो सिर्फ 25 लड़के पढ़ते हैं, ये बाकी कहाँ से आए? ये बच्चे नीचे मदरसे में क्यों नहीं आते? मैंने उस लड़के से पूछा, ये सब कौन है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसके चेहरे पर घबराहट नमूदार हुई। कहने लगा, आप बैठ जाएं, अभी बड़े कारी साहब आने वाले हैं। अगर आपको देख लिया तो वो डांटेंगे। मैं भी उन बच्चों के साथ बैठ गया। तभी अचानक मैंने देखा, एक 20 फुट लंबा आदमी, सर पर इमामा, लंबी दाढ़ी, मोटी गोल आंखें लिए उन बच्चों के दरमियान आ रहा है। वो सब बच्चों से कह रहा था, शाबाश बच्चों, अपना सबक याद करते रहो। ये देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैं घबरा गया। दिल में सोचा, ये कौन लोग हैं? ये इंसान नहीं हो सकते। तभी वही लड़का बोला, बैठे रहो, हिलना मत, वरना मसला हो जाएगा। जैसे ही वो आदमी कमरे से बाहर निकला, मैं फौरन उठा और भागता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ा। पसीने से शराबूर मैं नीचे मदरसे में वापस आया। नीचे पहुंचते ही दूसरे बच्चे बोले, सलमान कहाँ चले गए थे? हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बात कारी साहब तक पहुंच गई। उन्होंने मुझे तन्हाई में बुलाकर पूछा, बेटा क्या हुआ था? मैंने कहा, ऊपर कमरे में कोई है। कारी साहब चौंक गए, फिर बोले, वो कमरा तो कई सालों से बंद है, वो तो स्टोर रूम है, ताला लगा है उस पर। मेरी हालत और भी खराब हो गई। कारी साहब समझे कि मैं शायद बच्चा हूँ, डर गया हूँ। उन्होंने मुझे दम किया और 2 दिन की छुट्टी दे दी। मैं घर आ गया, लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी छत पर नहीं गया, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि छत के उस कमरे में जिन्नात का मदरसा है, जहाँ जिन्नों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई वाकया देखा या सुना है? तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।